आपको लगेगा कि कहानी है, बिल्कुल ये एक आपने कल्पना की है लिखने वाले ने, लेकिन ऐसा होता है, ऐसा होता है कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ। आप वहां संदेशा भेजना चाहते हो, आप नहीं जा पाते, लेकिन आपका संदेशा पहुंच जाता है। तो आइए, जिनको भरोसा है कि मेरी पुकार डायरेक्ट सुनी जाएगी, उनसे निवेदन कि 10 मिनट ये भजन चले, इसके बीच में उठकर न जाए, और इस भजन के बीच में बात करें तो आपका संदेश खाटू पहुंचेगा। खाटू नरेश की जय जय। एक सेठ था, उसका मकान और ऑफिस, गद्दी, दुकान, जो भी बोलो, एक ही जगह था। ऊपर घर, नीचे दुकान, ऑफिस, गद्दी। सेठ को दौलत कमाने का नशा था। वो सुबह घर से नीचे उतरता, उसके बाद वो दिन में और शाम को और रात को 10, 11, 12, 1, जब तक काम चलता वो खाने की चिंता नहीं करता, वो सिर्फ कमाने में लगा रहता। घर वाले कहते कि कहीं तो हम लोगों के साथ चला करो, कहीं रिश्तेदार के कोई फंक्शन है, कहीं नहीं जाता। घर वाले कहते हमें घूमने जाना है, कहीं नहीं जाता, मुझे पैसा कमाना है। घर वाले बोलते कि कुछ परचेजिंग करनी है, तिजोरी खोल के गड्डी निकाल कर देता, कहता ड्राइवर खड़ा है, गाड़ी खड़ा है, जितना पैसा चाहिए जाओ ले जाओ, जो खरीदना है खरीद लो, लेकिन मुझे चलने के लिए मत बोलो। सेठ के बचपन के यार दोस्त आते, कहते बचपन में तो तू बहुत चंचल था, अभी तू एकदम शांत हो गया, कहीं निकलता नहीं। अरे तुम्हारी फैमिली, हम सबों की फैमिली मिलकर कहीं 2-4 दिन के लिए घूमने जाते हैं। सेठ बोलता भाई देखो, मेरा समय बर्बाद मत करो, मुझे अभी सिर्फ एक ही नशा है, मुझे अभी दौलत कमानी है। जब घर के बच्चों ने देखा कि पापा ऐसे नहीं मानेंगे, एक दिन बच्चों ने तय किया कि पापा सुबह जब घर से निकलेंगे उसके बाद अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। सेठ रात को देर से आया, पता चला कि बच्चों ने सुबह से कुछ नहीं खाया पिया। सेठ को दौलत से प्यार था, लेकिन अपने बच्चों से भी प्यार था। सेठ की आंखों में पानी आ गया। उसने अपने बच्चे को उठाया और कहा तुम जीते मैं हारा, तुम पहले खाना खाओ, उसके बाद जहां बोलोगे चलेंगे। बच्चे खुश हो गए, खाना खाया। दूसरे दिन सेठ के यार दोस्तों को बुलाया, सबने मिलकर प्रोग्राम बनाया कि 3 दिन की छुट्टियां हैं, बड़ी सी लग्जरी बस मंगाएंगे, खाटू श्याम जी, सालासर, रानी सती दादी, 2 जाटी बालाजी और राजस्थान के जितने भी मंदिर देवरे हैं सब में दर्शन करके आएंगे। तय समय पर एक बड़ी सी लग्जरी बस मंगाई गई, एयर कंडीशन। सब लोग उसमें बैठ गए परिवार के साथ। बस चल पड़ी, बस में भजन चलने लगे, कोई कूदने लगा, नाचने लगा, तालियां बजाने लगा, चंग बजाने लगा। सेठ मोबाइल पर अपना व्यापार कर रहा था। खाटू पहुंचे, बस से उतरकर होटल में गए, नहा धोकर मंदिर जाने के लिए जब आए तो कोई चूरमा खरीद रहा है, कोई पेड़ा खरीद रहा है, कोई इत्र खरीद रहा है, कोई निशान ले रहा है, कोई पेट पलनिया चल रहा है, कोई रंग लगा रहा है, कोई इत्र खरीद रहा है। सेठ मोबाइल पर ये बेचा, ये खरीदा, ये खरीदा, वो बेचा। बाबा का मंदिर आ गया। सेठ कान पर मोबाइल लगाए हैं, पहली सीढ़ी पर कदम रखने के लिए जो ही सेठ ने कदम उठाया, सेठ की पत्नी को गुस्सा आ गया, झल्लाकर उसने छीन लिया मोबाइल और कहा शर्म नहीं आती, बाबा का दरबार आ गया, कुछ तो शर्म करो। सेठ तिलमिला कर रह गया, कुछ बोल ना सका। लेकिन जो ही पहली सीढ़ी पर कदम रखा, सेठ को एक झटका सा लगा। आपको भी लगा था कभी, जब पहली बार गए थे उस दरबार में, पहली बार जो कदम रखता है उसे अचानक लगता है कि मैं कहां आ गया। एक एक सीढ़ी चढ़ता गया, सेठ के मन के उद्गार बदलते गए, और जो ही 13वीं सीढ़ी पर पहुंचा, बाबा को देखा। सेठ वहीं पर बाबा के सामने टकटकी लगाकर देखता रह गया। आंसुओं का सैलाब निकल पड़ा। 15 मिनट हो गए, मंदिर खाली था। 15 मिनट हो गए, घर वालों ने 2-2, 3-3 बार दर्शन कर लिए। सेठ का आकर कपड़ा खींच के इशारे से बोला कि चलना नहीं है क्या? सेठ ने इशारे से कहा तुम चलो मैं आता हूं। क्या तो सेठ आने को तैयार नहीं था? क्या सेठ वापस जाने को तैयार नहीं था? सेठ ने बाबा के सामने खड़े होकर कहा बाबा, मैं अभागा था जो इतने वर्षों तक आपके दरबार से दूर रहा।
मुझे लगता था कि दुनिया में दौलत कमाने से बड़ा कोई नशा नहीं है, लेकिन ये मैं भूल गया था। मुझे नहीं मालूम था कि आपकी आंखों में झांका तो ऐसा लगा कि जो नशा आपकी आंखों में है, इस नशे के आगे दुनिया का हर नशा फीका है। बाबा सेठ ने कहा, बाबा मुझे पता चला है कि आपके हर सुदी 11 को सारी रात मंदिर खुलता है और दुनिया के कोने कोने से भक्त आते हैं, हर धर्मशाला में सारी रात कीर्तन होता है। सेठ ने कहा, बाबा मैं आज आपसे वादा करता हूं, कॉल करता हूं कि आज के बाद मैं हर 11 को आपके दरबार में आऊंगा और अकेला नहीं आऊंगा। मेरे शहर में जो भी आना चाहेगा गाड़ी भर भर कर लाऊंगा। यह वादा करके सेठ निकल गया। अब सेठ अपने घर पहुंचा, उसने अपनी दिनचर्या बदल दी। सुबह 6 बजे उठता, नहा धो के घर में पूजा पाठ करता, मंदिर देवरे जाता, 10 बजे अपना गल्ला खोलता, शाम को 6 बजे गल्ला मंगल करता, कीर्तनों में जाता और रात को 9 बजे आकर खाना खाकर सो जाता। सेठ ने 1 महीने बाद बैलेंस शीट मिलाई। उसने देखा 15 घंटे खटकर जो कमाता था, बाबा के दरबार में जाकर आने के बाद 8 घंटे में 20 गुना ज्यादा कमाया उसने। सेठ बाबा मय हो गया, हर 11 को खाटू जाने लगा। 2 4 6 11 निकली। एक 11 को सेठ जा रहा था, मुनीम ने हाथ पकड़ लिया, सेठ जी कहाँ जा रहे हो? अरे मूर्ख, तुझे मालूम नहीं आज 11 है, मुझे बाबा के जाना है। मुनीम ने कहा, सेठ जी आपको याद नहीं, कल व्यापारी का फोन आया था, एक बाहर का व्यापारी है, आज शाम का आपने समय दिया है, 50 लाख का सौदा है, आपको खाटू जाना है, 4 दिन बाद पूर्णिमा है, आप पूर्णिमा को चले जाइएगा। सेठ का दिमाग फिर गया, उसने सोचा कि ठीक ही तो है, महीने में 1 बार जाना है, पूर्णिमा को चला जाऊंगा। मूर्ख भूल गया कि उसने वादा 11 का किया था। वो रुक गया, 50 लाख का सौदा कर लिया, लेकिन वो मूर्ख ये नहीं जानता था कि जो व्यापारी आया था उससे 50 लाख का सौदा होना था, लेकिन जहां वादा करके आया था वहां जन्म जन्म का सौदा होना था। पूर्णिमा चली गई, पूर्णिमा को फिर कोई व्यापारी आ गया। सेठ ने सोचा अंधेरी 11 को चला जाऊंगा, अंधेरी 11 को फिर व्यापारी आ गया, अमावस को चला जाऊंगा, अमावस को फिर वही हो गया। सेठ भूल गया खाटू जाना। 1 महीना, 2 महीना, 4 महीने बीत गए। सेठ फिर माया में उलझ गया। एक रात को सेठ सोया, अचानक उसे आधी रात को लगा कि सपने में कोई आवाज आ रही है। वाह रे सेठ, तू तो बहुत बड़ा व्यापारी निकला। मैंने तो सोचा था मेरे दरवाजे पर मेरा कोई बच्चा आया है, मेरा कोई बेटा आया है जो प्रायश्चित करने आया है, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि तू सौदागर बनकर आया था। तुझे बहुत दौलत कमाने का शौक है, जा आज के बाद खूब कमाना, लेकिन मेरे दरबार में दोबारा नहीं आना। सेठ की नींद खुली, बहुत पछताया, जार जार रोया और उसने तुरंत मन बनाया कि अब भी की अब भी गाड़ी उठाऊंगा और खाटू जाऊंगा। लेकिन जो ही पलंग से नीचे कदम रखे, दोनों पांव ने काम करना बंद कर दिया। जो सेठ रात को अपने पांव पर आकर बिस्तर पर लेटा था, सुबह व्हील चेयर पर अपने मकान के दरवाजे के बाहर में बैठा आंसू बहा रहा था। एक डाकिया बगल से निकला, उसने डाकिया को आवाज लगाई, ए डाकिया, तुम तो दिल्ली, कलकत्ता, बंबई रोज इसका संदेशा उसको सुनाते हो, उसका संदेशा उसको सुनाते हो, क्या मेरा संदेशा बाबा को सुना दोगे? डाकिया ने कहा, मेरा तो काम यही है, इधर से उधर संदेशा पहुंचाना। बोलो तुम्हारा संदेशा क्या है? अब देखिए प्रेमियों, डाकिया को सेठ ने क्या कहा, डाकिया ने सेठ से क्या कहा और खाटू वाले से क्या कहा, और पलटकर खाटू वाले ने संदेशा क्या भेजा। आप लोगों का डाकिया बनने को मैं तैयार हूं, फ्री में। 10 तारीख की 11 है, मुझे 8 को वृंदावन, बरसाने, गोवर्धन, 9 को साला सरजी और 9 को ही खाटू जी पहुंचना है। अगर आप संदेशा पहुंचाना चाहते हो तो इस भजन को गाना। मैं विश्वास दिलाता हूं, मेरी अगर मैं जिंदा पहुंचा तो मेरी हाजिरी बाद में लगाऊंगा, आप सबकी हाजिरी पहले लगाऊंगा। निवेदन करूंगा कि बाबा को यह संदेशा जरूर भेजिएगा। आइए।
डाकिया जा रे श्याम ने संदेशो दीजे, श्याम ने जाए तू कह दीजे, भगत थारे दर्शन ने तरसे। डाकिया जा रे किसने किसने भेजना है संदेशा, किसने किसने, उठा लो हाथ आपका डाकिया में, एक साथ तालियां बजाकर, 1 2 3 4। डाकिया जा से डाकिया जा रे। सेठ से कहा कौन से गांव थारो श्याम बसो है, इतनो मां ने बता दे सेवक रे। कौन से गांव थारो श्याम बसो है, इतनो मां ने बता दे। घर तेरे पास है कोई निशानी, माने तू दिखला दे। कैया जानूंगा पहचान, मैं हूँ छोरो आने जान, मैं हूँ छोरो आने जान। कैया श्याम सुहोसी मिलन, बोल भक्तार भगवान की। किसको किसको खाटू का ठिकाना पता है, गाना मेरे साथ में। सेठ ने क्या कहा, खाटू में है श्याम जी को मंदिर, शिखर ध्वजा लहरावे। डाकिया ड्योढ़ी पर हनुमान बिराजे, सेवक छवर डुलावे। हवा के नौबत बाजे द्वार, गूंजे हरदम जय जयकार। बोल खाटू नरेश की। हवा के नौबत बाजे द्वार, गूंजे हरदम जय जयकार। सज धज बैठो है श्याम सजन, डाकिया जा रे। डाकिया जा रहा है खाटू, जिसको जिसको भेजना हाथ उठा लेना। ये तालियों की आवाज है बाबा के दरबार।
पहुंच गयो दरबार श्याम के, बोलन लाग्यो संदेशो बाबा लाग्यो संदेशो, बन बैठो कद श्याम दीवानो, कुछ ना रहो अंदेशो। आखड़ लिया स्यों बरसीदार, जैया सावन की फुहार, आखड़ लिया स्यों बरसीदार, जैया सावन की फुहार। डाकिया डाकिया बस पकड़कर खाटू पहुंचा। बस अड्डे पर उतरकर पूछते पूछते मंदिर पहुंचा। मंदिर की पहली सीढ़ी पर डाकिया ने भी कदम रखा। डाकिया को भी झटका लगा। एक एक सीढ़ी डाकिया चढ़ने लगा, डाकिया का मन भी बदलने लगा। लेकिन 13वीं सीढ़ी पर पहुंचकर डाकिया ने पहले बाबा को नहीं देखा, क्योंकि डाकिया आता है, हमारे घर की घंटी बजाता है, हम दरवाजा खोलते हैं, डाकिया पहले हमको नहीं देखता, पहले अपने थैले में हाथ डालता है, चिट्ठी निकालता है और फिर हमारी तरफ देखता है। डाकिया अपने काम में पक्का था। उसने चिट्ठी निकाली और जो ही बाबा की तरफ देखा, चिट्ठी हाथ से सरक गई। डाकिया भी टकटकी लगाकर बाबा को देखने लगा। दो चार मिनट के अंदर में डाकिया के हालात खराब हो गए। डाकिया की आंखों में भी आंसुओं का सैलाब आ गया। डाकिया जमीन पर गिर पड़ा, सर पटकने लगा। डाकिया ने कहा, बाबा, मेरी जिंदगी पिछले 40-42 सालों से साइकिल के दो चक्कों के बीच में उलझ कर रह गई। इसका हाल उसको सुनाया, उसका हाल उसको सुनाया, लेकिन मेरा हाल सुनने कोई नहीं आया। डाकिया ने कहा, बाबा, 2-4 महीने बाद मेरा रिटायरमेंट है, लेकिन मैं दोबारा डाकिया की नौकरी नहीं करना चाहता। भला हो उस सेठ का जिसने मुझे आपके दरबार में भेज दिया। अब मैं यहाँ से वापस नहीं जाना चाहता। मुझे अपने चरणों की सेवा में रख लो। मुझे तनख्वाह नहीं चाहिए। आपके दिन में भोग की आधी रोटी और शाम को भोग की आधी रोटी मिल जाएगी, उसी में आपकी और आपके भक्तों की सेवा कर दूंगा। अचानक डाकिया को लगा कि कोई आवाज आई है। अरे पगले, तुझे वापस भेजने के लिए थोड़ी बुलाया है, तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। बस मेरा एक छोटा सा काम कर देगा। जिस सेठ ने तुझे संदेशा देकर भेजा है, इसका जवाब सुना कर आजा, वरना वो मर जाएगा। डाकिया ने जयकार लगाई, हारे के सहारे की। डाकिया ने कहा, वाह रे मेरी किस्मत, क्या तो मेरी किस्मत का केवट की किस्मत। भवसागर पार कराने वाले राम ने गंगा पार कराने वाले केवट को कहा, मुझे गंगा पार करा दे। क्या मेरी किस्मत दुनिया का काम बनाने वाले मुझे कह रहे हैं कि मेरा एक छोटा सा काम बना दे। अब डाकिया से बाबा ने कहा, डाकिया जा संदेशो सेवक ने दीजे, सेवक संदेश न तरसे। संदेशो सेवक ने दीजे, सेवक संदेश न तरसे। सेवकिया राह तेरी निरखे, डाकिया जा रे। हारे के सहारे की। देखो, हाथ उठा लो प्रेमी,
चिट्ठी लेकर निकल पड़ा है, क्या पता वो आपके नाम हो, क्या पता वो आपके नाम हो, क्या पता आपके नाम हो। उठाओ हाथों को। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है खाटू से, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है खाटू से, चिट्ठी आई है। अरे बड़े दिनों के बाद मेरे श्याम धनी को, अरे बड़े दिनों के बाद मेरे श्याम धनी को भगत की याद सताई है। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है खाटू से, चिट्ठी आई है। तुरंत घाटू से निकल गया। रात को 2:30-3 बजे वो सेठ के दरवाजे पर पहुंचा। उसे ये चिंता नहीं थी कि रात को 3 बजे है, उसे तो ये जल्दी थी कि जल्दी से जल्दी आखिरी काम करना है और जन्म जन्म तक प्रभु की सेवा में लगना है। उस दिन सेठ के घर में सेठ के अलावा कोई नहीं था। डाकिया ने रात को जाकर 3 बजे घंटी बजाई। सेठ की नींद खुली, उसने देखा आधी रात को कौन आया है। अचानक उसे याद आया डाकिया आया है, बाबा का संदेशा लेकर आया है। उसने दौड़कर उठना चाहा, लेकिन वो भूल गया, उसके पांव काम नहीं करते। घसीटते घसीटते वो व्हील चेयर तक पहुंचा। व्हील चेयर पर बैठकर जल्दी जल्दी धक्का मारते मारते दरवाजे तक पहुंचा। तब तक डाकिया ने 5, 7, 10 बार घंटी बजा दी। सेठ दरवाजे पर पहुंचा, हैंडल पर हाथ रखा, दबाने की कोशिश की, टस से मस नहीं हुआ। 2 बार, 10 बार, 50 बार, 15-20 मिनट निकल गए। सेठ की आंखों में आंसू आ गए। सेठ ने कहा, बाबा मुझे पता है मैं गुनहगार हूं, मैंने आपका वादा तोड़ा है, मेरे से बड़ा गुनहगार कोई नहीं होगा, लेकिन आज आपसे मैं जिंदगी नहीं मांग रहा, कुछ नहीं मांग रहा, मुझे कुछ मत देना, मुझे मेरे जीवन के सिर्फ 5 मिनट दे दो, सिर्फ मुझे डाकिया से मिलवा दो, सिर्फ मुझे डाकिया से संदेशा सुनवा दो, उसके बाद मेरा सब कुछ ले लेना, मेरी जिंदगी ले लेना। सेठ सर पटकने लगा, हैंडल पर खून की धार बहने लगी। अचानक सेठ ने आओ देखा न था, हैंडल पर दोनों हाथ लगाए और पूरी ताकत लगाकर आवाज लगाई, हारे के सहारे की। चमत्कार हो गया, व्हील चेयर पीछे चली गई, सेठ अपने पांव पर खड़ा हो गया और दरवाजा अपने आप खुल गया। सेठ दौड़कर डाकिया के पास गया और डाकिया के चरणों में गिर गया, डाकिया सेठ के चरणों में गिर गया, एक दूसरे को गले लगने लगे। डाकिया ने अपने थैले में से चिट्ठी निकाली, सेठ की तरफ बढ़ाई, सेठ दूर हट गया, मैं पापी, मैं बाबा की चिट्ठी को हाथ नहीं लगाऊंगा, आप बाबा से मिलकर आए हो, आप सुनाओ मेरे बाबा ने क्या संदेशा भेजा है। डाकिया ने चिट्ठी खोली और बाबा का संदेश सुनाया। वो संदेश सिर्फ सेठ के लिए नहीं, हम सब के लिए था।
ने कहा कह दीजे तू जाय सेवक ने तेरो बुलावो आसी। सेवक रे कह दीजे तू जाय सेवक ने तेरो बुलावो आसी। सबकी आस पुराऊं तो तू कैया रह जासी। तेरी सारी जानू बात पूरी करसूं मन की आस। तेरी सारी जानू बात पूरी करसूं मन की आस। पर बढ़ा मेरे कानी कदम। सेठ ने बाबा ने कहा कह दीजिए तू जाए सेवक न तेरा बुलाओ आसी। और सबकी आस पूरी करता हूं, तू कैसे रह जाएगा। तेरी सारी जानू बात पूरी करसूं मन की आस। लेकिन पहला कदम तुझे बढ़ाना पड़ेगा। तू एक बढ़ा, उसके बाद हर कदम मैं बढ़ाऊंगा। बाबा का संदेशा सुनकर सेठ पागल हो गया, झूमने लगा। सुन संदेशो सांवरिये को मन डोघणो हर सायो। बंध गया पाव में घूघरिया सा मन को मोरियो गायो। मारो श्याम बड़ो दिलदार हो जाओ लेवन ने तैयार। मारो श्याम बड़ो दिलदार हो जाओ लेवन ने तैयार। महिमा गावे है कमल किशन डाकिया जा डाकिया जा रे डाकिया जा रे। देखिए, हेलो।